भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में लौट कर आता है। अगर हम प्रेम, करुणा और ईमानदारी से व्यवहार करें तो समय हमें वहीं लौट आता है। लेकिन यदि हम धोखा, नफरत या अन्याय फैलाएं तो उसका फल भी वैसा ही होगा। यह नियम न समय देखता है न व्यक्ति, बस सीधा असर करता है। इस संसार में सबसे बड़ा न्यायाधीश हमारा कर्म है और उससे कोई बच नहीं सकता। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूं जो जितना पुराना है उतना ही सटीक और सच है। यह केवल एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का नियम है, एक अटल सत्य है, जैसी करनी वैसी भरनी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आज तुम किसी को अपमानित कर रहे हो तो कल तुम्हारा भी सम्मान छीना जाएगा। अगर आज तुम किसी को आंसू दे रहे हो तो भविष्य में तुम्हें भी रोना होगा। यह ब्रह्मांड बेहद संतुलित है, यहां कुछ भी अनदेखा नहीं होता। जैसी करनी वैसी भरनी, यही जीवन का सिद्धांत है। इसलिए अपने हर व्यवहार से पहले सोचो, क्योंकि तुम्हारा किया हुआ कल तुम्हारे सामने खड़ा होगा और तब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचेगा। आज अगर तुम्हारे पास ताकत है और तुम दूसरों के साथ अन्याय कर रहे हो तो समझ लो, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। जैसी करनी वैसी भरनी, ये नियम अटल है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा चरित्र सब मिलकर भविष्य गढ़ते हैं। जो तू आज बो रहा है वही कल काटेगा। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा शुद्ध रखो, क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे और कोई नहीं। आपने भी अपने जीवन में कई बार यह वाक्य सुना होगा। यह केवल शब्द नहीं है, यह चेतावनी है, प्रेरणा है और जीवन का आईना है। यह वो दर्पण है जिसमें हम अपने कर्मों की छाया देख सकते हैं, क्योंकि जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन लाता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन कोई रहस्य नहीं है, ये एक खेत है जिसमें हम रोज कर्मों के बीज बोते हैं। कभी प्रेम के, कभी नफरत के, कभी सच्चाई के, कभी झूठ के, कभी मदद के, कभी धोखे के। अब सवाल यह है कि अगर आपने नियम का बीज बोया है तो आम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। पर सच तो यह है कि कर्म का फल तुरंत नहीं आता, लेकिन आता जरूर है। जैसे कोई किसान आज बीज बोता है और फिर महीनों इंतजार करता है, वैसे ही ईश्वर भी हमें मौका देता है सुधरने का। पर जब फल पकता है तब वो मीठा हो या कड़वा, वही मिलता है जो आपने बोया है। जैसे रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वह प्रकांड विद्वान था, तपस्वी था, लेकिन उसका अभिमान और एक स्त्री माता सीता को छल से हरने का पाप उसके सारे पुण्य कर्मों पर भारी पड़ गया। रावण के अंत ने यही सिखाया कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि आपके कर्म गलत हैं तो विनाश निश्चित है। कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन दुर्योधन की मित्रता में उसने धर्म के विरुद्ध साथ दिया। उसके जीवन में कई बार धर्म और अधर्म के बीच द्वंद्व हुआ, लेकिन अंततः उसके गलत निर्णयों ने उसका अंत कर दिया। यह उदाहरण बताता है कि नियत का बहुत बड़ा असर होता है। केवल महानता पर्याप्त नहीं, महान कर्म जरूरी है। आज का व्यक्ति सोचता है कि थोड़े से झूठ, थोड़ा सा धोखा, थोड़ी सी चालाकी, ये सब तो चलता है। पर याद रखिए, जैसे आज आप किसी को तकलीफ देंगे, कल वो तकलीफ किसी और रूप में लौटकर आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। मान लीजिए एक दुकानदार है जो ग्राहकों को तौल में धोखा देता है। वह कुछ महीनों तक पैसे तो जोड़ लेगा, लेकिन एक दिन उसके घर में बीमारी, कर्ज या अपमान ऐसा आएगा कि वह खुद समझ नहीं पाएगा कि यह क्यों हो रहा है। लेकिन वह नहीं जानता कि उसका हर झूठा पलड़ा एक दिन जीवन के पलड़े को भारी बना देगा। जैसी करनी वैसी भरनी का मतलब सिर्फ बाहरी कर्म नहीं, अंदरूनी विचार भी हैं। अगर आपके मन में जलन है, नफरत है, द्वेष है, तो वो ऊर्जा आपके जीवन को भी वैसे ही प्रभावित करेगी। और अगर आपके मन में प्रेम है, दया है, सेवा की भावना है, तो जीवन में सुख, शांति, सम्मान खुद ब खुद आ जाएंगे।
जो दूसरों की मदद करता है उसे भी समय आने पर सहारा मिलता है। जो गिरे हुए को उठाता है उसे भी जीवन थाम लेता है जब वह गिरता है। और जो दूसरों को रुलाता है उसे भी वही आंसू वापस मिलते हैं। समय बहुत शक्तिशाली है। यह न किसी के लिए रुकता है न किसी को छोड़ता है। पर यह भी सच है कि समय उस व्यक्ति की परीक्षा जरूर लेता है जिसके कर्म गंदे होते हैं। कई बार हमें लगता है कि जो गलत कर रहा है उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, पर जरा रुकिए, समय उसकी पगडंडी पर धीरे धीरे कांटे बो रहा है और जब वह दौड़ेगा तो उन्हीं कांटों से उसका जीवन लहूलुहान होगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, किसी को देखकर दुखी मत होइए कि उसे बुरा करने के बाद भी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि भगवान इंतजार करते हैं पर भूलते नहीं। कई लोग कहते हैं हमने किसी से दिल से रिश्ता निभाया पर बदले में हमें धोखा मिला। मैं कहता हूं वो धोखा आपकी सच्चाई को नहीं तोड़ता, वो केवल सामने वाले की पहचान कराता है। और दूसरी बात, अगर आपने सचमुच बिना स्वार्थ के किसी के लिए अच्छा किया है तो जीवन में किसी और मोड़ पर, किसी और रूप में वही अच्छाई लौट कर जरूर आएगी। आपका सच्चा प्रेम, आपका त्याग, आपकी सेवा, ये कभी व्यर्थ नहीं जाते। शायद आज वो व्यक्ति ना समझ पाए पर जीवन समझेगा और एक दिन आपकी आंखों में वही चमक लौट आएगी जो आपने किसी और की आंखों में भरी थी। इस कहावत में डर नहीं, चेतावनी है, लेकिन साथ ही ये उम्मीद भी है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक धनी साहूकार रहता था। नाम था सेठ धनीराम। धन, संपत्ति और वैभव में उसकी कोई बराबरी नहीं थी, लेकिन हृदय से वह अत्यंत कठोर और स्वार्थी था। किसी गरीब को कभी दान नहीं देता, भूखे को कभी अन्न नहीं देता और अपने नौकरों के साथ भी अमानवीय व्यवहार करता। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा आए। वे घर घर जाकर भिक्षा मांगते, परंतु जब वे सेठ धनीराम के द्वार पर पहुंचे तो उसने उनका अपमान करते हुए कहा, जाओ बाबा, मेहनत करो और खाओ, भीख मांगने से स्वर्ग नहीं मिलता। साधु मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, बेटा, धन किसी का सदा नहीं रहता। जब समय बदलता है तो जीवन की दिशा भी बदल जाती है। ध्यान रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। सेठ ने साधु की बात को हंसी में उड़ा दिया। समय बीतता गया। एक दिन सेठ के व्यापार में भारी घाटा हुआ। उसका सारा धन लुट गया। उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति बिक गई। नौकर चाकर चले गए, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया और वह खुद भूखा प्यासा सड़कों पर भटकने लगा। एक दिन वही सेठ अब एक भिखारी के रूप में उसी गांव में भिक्षा मांगने आया। वह दर दर जाकर अन्न मांगता, लेकिन कोई उसे पहचानता नहीं था और न ही कोई उसकी सहायता करता। उसे याद आया कि उसने कितने ही भूखों को खाली हाथ लौटाया था। थकाहारा वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। यह वही साधु थे जिन्हें उसने वर्षों पहले अपमानित किया था। साधु ने उसे पहचान लिया और करुणा से पूछा, अब क्या हाल है सेठ जी? धनीराम फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, महाराज, आप सही कहते थे, जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने जो दूसरों के साथ किया वही आज मेरे साथ हो रहा है। साधु ने उसे जल पिलाया, रोटी दी और कहा, बेटा, भगवान दयालु हैं। यदि सच्चे मन से पश्चाताप करो और सेवा का मार्ग अपनाओ तो जीवन फिर से संवर सकता है। सेठ ने उस दिन से एक नया जीवन आरंभ किया। उसने साधु की सेवा की, गांव में भूखों को भोजन बांटा और अपने कर्म सुधार लिए। धीरे धीरे लोग उसे फिर से मान देने लगे, लेकिन अब वह पहले जैसा घमंडी नहीं था। विनम्र और सेवा में तत्पर बना रहा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में अच्छे कर्म ही सच्ची पूंजी हैं। हम जो करते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। यही है जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए सदैव दूसरों के साथ भलाई करो, दया और प्रेम से व्यवहार करो, क्योंकि वही कर्म भविष्य में हमारे साथ होता है। अगर आज आपने सच्चे मन से मेहनत की है तो भले ही आपको देर से सफलता मिले, पर वह गहराई से मिलेगी। अगर आज आपने किसी भूखे को खाना दिया है तो किसी दिन जब आप भूखे होंगे, कोई ना कोई फरिश्ता आपके लिए रास्ता खोलेगा। ईश्वर का हिसाब कभी गलत नहीं होता। हर कर्म की रसीद बनती है। हर सोच, हर वाणी, हर कदम सब लिखा जा रहा है और एक दिन आपको ही पढ़कर सुनाया जाएगा, पूरी ईमानदारी से। प्रिय साथियों,
हम कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी उपदेश सुन लें, लेकिन जीवन तब तक नहीं बदलेगा जब तक हमारे कर्म नहीं बदलेंगे। कर्म ही हमारी पहचान है और कर्म ही हमारा भविष्य। यदि आपने जीवन में दूसरों के लिए अच्छा किया है, ईमानदारी से जिया है, सच्चाई के साथ चला है, तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अंत में जीत आपकी ही होगी। क्योंकि सत्य कभी हारता नहीं और अच्छे कर्मों का फल कभी नहीं रुकता, वो बस सही समय का इंतजार करता है। दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी केवल दूसरों को डराने के लिए नहीं है, यह खुद को सुधारने का मंत्र है। यह जीवन को सरल, सच्चा और सार्थक बनाने की प्रेरणा है। आपको जो मिल रहा है वह आपके कर्मों का फल है, और आप जो आज कर रहे हैं वह आपके कल को गढ़ रहा है। इसलिए आज ही से खुद से एक वादा कीजिए कि मैं ऐसा जीवन जीऊंगा जिसमें मेरे कर्म मेरे लिए गर्व बने, न कि पश्चाताप। ऐसा जीवन जीऊंगा कि जब समय लौट कर आए तो मेरे दरवाजे पर मुस्कान लेकर आए, आंसू नहीं। अपने कर्मों को स्वर्ण बनाइए, क्योंकि जैसा करोगे वैसा ही पाएंगे। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।